आइए भक्तजनों, आज आप और हम श्रवण करते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत कथा। एक तो सावन का सुंदर महीना और उसमें पड़ने वाला प्रदोष व्रत अपने आप में अद्भुत है। आप बुधवार की तिथि पर 6 अगस्त को शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त 7:08 से 9:16 के आसपास रहने वाला है। बुधवार के दिन यह प्रदोष का समय कई तरह के दुर्लभ श्रेष्ठ सहयोग के साथ हो रहा है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। इसे बुद्ध प्रदोष या बुद्ध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भक्तजनों, सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ जो भी बुद्ध प्रदोष व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव का पूजन करते हैं, साथ में शिव परिवार का भी पूजन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा संपूर्ण मनुष्य सदा सर्वदा सुख पाता है। और इस व्रत को अगर विधवा स्त्री धारण करे तो उन्हें धर्म की प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्रियों का इससे अटल सुहाग रहता है। बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को धारण करते हैं, उनकी सभी कामना देवादिदेव महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। एक बार की बात है, सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गायों के दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान के साथ कर लेता है, उसके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत के दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का पूजन सुबह और शाम के वक्त करना चाहिए। खास तौर पर इसके शाम के समय, जो कि प्रदोष काल की बेला होती है, उस समय भगवान शिव की बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। प्रदोष काल का समय, जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे के बीच का होता है, इसे प्रदोष काल कहा जाता है। इस दौरान भगवान शिव का पूजन पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। कथा का श्रवण भी निश्चित रूप से करना चाहिए। शिव चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव के स्रोत आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों का नाश करते हैं। बुधवार त्रयोदशी व्रत को धारण करने से सभी कामना पूरी हो जाती है। इस दिन भगवान शिव जी के साथ साथ गणेश जी का भी आशीर्वाद मिलता है। तो आइए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, इसके बाद फिर कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय श्री केदारनाथ। कथा के अनुसार माता पार्वती जो है सुंदर श्रेष्ठ स्वरूप में वर्णन करती हैं। माता पार्वती कहती हैं, एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन करवाया गया। सभी ऋषियों द्वारा एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता श्री सूत जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखकर सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसन पर विराजित हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि परम दयालु कलिकाल में भगवान शिव जी की भक्ति किस प्रकार आराधना द्वारा हमें उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी पाप कर्म से रत होकर विधि शास्त्र से विमुख हो जाएंगे। दीन जन अनेकों संकटों से घिर जाएंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किस प्रकार की रुचि किसी भी स्वरूप में नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि भी असत कर्मों की ओर प्रेरित होगी और दुराचारी पुरुष वंश सहित सब समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपया कर आप मुझे कहे। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों तथा सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय व प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे सौनक आदि ऋषि मुनि, आप सुनो। मैं उस व्रत को कहूँगा जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारण दुख विनाशक, सुख प्राप्ति का यह सुंदर व्रत, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्रदान करने वाला सुंदर व्रत है। उसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर जी ने सूत जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मुझे मेरे पूज्य गुरु जी ने सुनाया था, जिसे आपको
इस समय पाकर शुभ वेला में मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, आपको सुनाता हूँ। आयु वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि प्रदोष का व्रत करें। अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष का व्रत करें। रोगों से मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य लाभ हेतु मंगल प्रदोष का व्रत करें। सभी कामना की सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत करें। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार का व्रत करें। सौभाग्यवती स्त्री सुख समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत करें। पुत्र प्राप्ति हेतु शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। प्रदोष के दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर निराहार रहकर शिव जी का ध्यान करें। शिव जी के ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात त्रिपुंड का तिलक धारण कर बेलपत्र चढ़ाए। धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ाए। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्षी की माला से जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। प्रदोष का व्रत जो 11 या 26 त्रयोदशी व्रत करनी चाहिए। इसके बाद फिर उद्यापन करना चाहिए और हवन की आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, इसे सर्व कामना सिद्ध होती है। यह व्रत श्रावण माह में हो तो इसका विशेष महत्व हो जाता है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला व्रत है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो आपको बतलाया, किसी समय शंकर जी सती जी को वेद व्यास जी मुनियों ने मुझको सुनाया था। सौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महापति, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। इस प्रकार आप हमें प्रदोष व्रत की ही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, अब मैं आपको बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का एक नया ब्याह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा। अपनी सास से कहा, बुधवार के दिन ही पत्नी को ले जाऊंगा, अपने नगर जाएंगे। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने, सभी ने उसे बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा करना शुभ नहीं होता, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर ससुर ने अपनी जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही बड़ी जोर से पति पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी भरने के लिए गया। पानी लेकर जब लौटा तो क्रोध और आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के लाए हुए लोटे से पानी हंस हंस कर पीकर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि वह आदमी उसकी ही शकल का हूबहू मिलता हुआ आदमी है। हम सकल आदमियों को झगड़ते हुए सब काफी देर हो गई तो वहां आने वाली भीड़ भी एकत्रित हो गई। सिपाही भी वहां पर आकर पूछने लगे। स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों एक जैसी शकल के थे। दोनों से बिल्कुल ही भिन्नता नहीं प्रतीत हो रही थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करें और इस दुविधा से हमें निकालें। भारी संकट आन पड़ा है, आपकी ही कृपा से सब ठीक हो सकता है। मुझसे बड़ी भूल हो गई कि बुधवार को पत्नी को विदा कर ले आया। भविष्य में ऐसा कदापि अपराध नहीं करूंगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध प्रदोष का व्रत करने लगे और तथा भगवान शिव की और अधिक भक्ति में लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि महादेव की ही कृपा से हम सभी भारी मुसीबत से बचे हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय। प्यारे भक्तजनों, इसके बाद एक और पौराणिक कथा प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई है, उसे भी आइए श्रवण करते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ में लेकर भीख मांगती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर हमला कर उसके पिता को बंदी बना लिया था। युद्ध में भी वह घायल होकर कहार रहा था। उसकी ऐसी हालत पत्नी, जो पुजारी की पत्नी है, उससे देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर पर
ले आई और पुत्र की तरह उसका पूरा ध्यान रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा और विधि सुनी। इसके बाद वह घर जाकर प्रदोष व्रत विधि विधान से करने लगी। कुछ समय दोनों बालक वन में घूमने निकल चुके थे। वहां से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्या अंशुमति को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उससे बात करने लगा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया और उससे कहा कि आप तो विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। अंशुमति के माता पिता को यह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं यह बात कही। क्या आप तैयार हैं, ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछा। राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध पर विजय प्राप्त कर अपने पति के साथ और अपनी पत्नी के साथ राजी खुशी रहने लगा। वहां उस महल में उस पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया और साथ में रखने लगा। इसके बाद पुजारी की पत्नी और पुत्र के सभी दुख और दारिद्रता गरीबी दूर हो गई और वह सुख से अपना जीवन बिताने लगे। अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमारी ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई, साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व, व्रत और इसके सुंदर फल के बारे में भी अवगत कराया और महादेव की कृपा की बात उसने संपूर्ण रूप से पूरे राज्य में घोषणा करवाई। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व और अधिक बढ़ गया और मान्यता अनुसार सभी लोग इसी दिन से संपूर्ण श्रेष्ठता के साथ पूर्ण विश्वास से महादेव की भक्ति और प्रदोष व्रत करने लगे। इन जगहों पर अपनी श्रद्धा अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही व्रत करते। इस व्रत से सभी कष्ट, पाप, पीड़ा का नाश होकर मनुष्य को अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। हे स्वयंभू, आप जो भी भक्तजन इस कथा को सुन रहे हैं उनकी सब कामना सिद्ध करना और उनके घर में पुत्र, पौत्र, धन, धान्य में वृद्धि करना और रोग, दोष, कष्ट, कर्ज, पीड़ा से मुक्ति देना। भक्तजनों, आपने यह बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहती है, ज्ञानप्रद रहती है, शास्त्रों में लिखी गई बातें, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर शंभो नमामि शंभो लिखना ना भूलें।